एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट्स। इसका हम इंट्रोडक्शन पार्ट करने वाले हैं। आज का पहला टॉपिक है इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इंटरवल्स क्या होता है। तो इंटरवल समझने के लिए मैं यहाँ पे नंबर लाइन बनाऊंगी। नंबर लाइन पे मैं 2 पॉइंट लेती हूँ, एक 1 और फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ एक 6। ठीक है। अब इनके बीच में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, इसी को हम क्या बोल देते हैं? इंटरवल्स बोल देते हैं। डिफरेंस होता है सेट एंड इंटरवल्स में। इसका मैंने बताया सेट ऑफ जितने भी एलिमेंट आएंगे इसको हम क्या बोलेंगे? इंटरवल्स। बट अगर मैं सेट की बात करूं तो सेट में ऐसा कुछ नहीं दिया होता है कि किन के बीच में रहना है या कुछ ऐसा लिमिट नहीं दिया होता है। मैंने बोला कि यहाँ पे 1 से लेके 6 के बीच में जितने भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे उसी के सेट को हम क्या बोलते हैं? इंटरवल्स बोलते हैं। अब ये कोई भी सेट हो सकता है। अब देखो, ये एक नंबर लाइन थी। नंबर लाइन पे तो इनफाइनाइट नंबर आ रहे हैं, मतलब इनके बीच में कोई गैप नहीं जा रहा है। कोई गैप नहीं जा रहा तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर एक नंबर लाइन है, अगर उसका हम टुकड़ा उठा लें, ठीक है, उसका हम एक पीस उठा लें और वो पीस कोई भी हो सकता है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? इंटरवल बोलते हैं। सेट के बीच में सेट के लिए ऐसा कुछ मतलब हमें ये नहीं दिया होता है, कुछ कंडीशन नहीं दी होती है कि किन के बीच में रहना है। तो टाइप्स समझते हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं। तो 4 टाइप में कैटेगराइज किया गया है, 4 टाइप में। पहला है ओपन इंटरवल, दूसरा है क्लोज इंटरवल, तीसरा है ओपन क्लोज इंटरवल एंड चौथा है क्लोज ओपन इंटरवल। तो एक एक करके समझते हैं कि ओपन इंटरवल का मतलब क्या है। तो मैं डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगी। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया, ये लाइन बनाई और मैंने यहाँ पे 2 सर्कल मान लिए। ये 2 पॉइंट मैं कुछ भी मान लेती हूँ, ए बी। आपको जो मानना है आप वो मानो, ठीक है। 2 पॉइंट्स मानने हैं। मैंने मान लिया कि ये दोनों पॉइंट कौन से हैं? ए और बी है। अब ये जो ए और बी है, मैंने देखो इसको सर्कल जो फिल नहीं किया हुआ है, फिल नहीं किया है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? ओपन इंटरवल बोल देते हैं। ऐसा हमें लिखना है। मैं मान लेती हूँ ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है, ऐसा हम ब्रैकेट बनाते हैं, सर्कल ब्रैकेट एंड ए और हम बी लिखेंगे। इसकी डेफिनेशन मैं बताती हूँ कि क्या होता है। देखो, यहाँ पे इसको डेफिनेशन देखते हैं ओपन इंटरवल का। लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब कि ए और बी जो है वो रियल नंबर्स में बिलोंग करता है एंड जो ए है वो छोटा है बी से। तो पहला डेफिनेशन है, यहाँ पे दिया हुआ है वाई कॉलन ए इज लेस देन वाई, y is less than b is called an open interval and it is denoted by a, यहाँ पे ऐसा a b and bracket। ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि जो a और b है वो इंक्लूडेड नहीं होगा। उसके अंदर जितने भी एलिमेंट आएंगे, मतलब कि इसके अंदर जितने भी सारे एलिमेंट आएंगे वो सब इंक्लूडेड होंगे इसको a और b को छोड़ के। ओपन है मतलब कि ए और बी को, ऐसा अगर ब्रैकेट आता है मतलब ये जो एलिमेंट होते हैं वो इंक्लूडेड नहीं होते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्लोज इंटरवल। अब क्लोज इंटरवल है मतलब कि यहाँ पे अगर हम लेंगे वही 2 पॉइंट ले रहे हैं ए और बी, तो ए और बी अगर क्लोज इंटरवल है तो मैं इसको क्या कर देती हूँ? डार्क, मतलब इसको फिलअप कर देती हूँ इस पॉइंट्स को। ये हो जाएंगे पॉइंट ए, ये हो जाएगा पॉइंट बी। अब इसको लिखने का तरीका है, जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है हम इसके अंदर लिखेंगे ए और बी। क्या मतलब होता है स्क्वायर ब्रैकेट का? इसका मतलब ये हुआ कि जो ए और बी है वो इंक्लूडेड है। मतलब जब हम इंटरवल्स बना रहे हैं तो इसके अंदर, इसके बीच में जितने सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं उसका सेट तो हम बनाएंगे ही, साथ में जो ये ए और बी है उसको भी हम क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे। उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोज इंटरवल। ओके, एक बार हम डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में जैसे यहाँ पे दिया हुआ है y कॉलन a इज लेस देन इक्वल टू y इज लेस देन इक्वल टू b। जब हमें यहाँ पे इक्वल टू की साइन दिख जाती है इसका मतलब ये जो a है वो भी इंक्लूडेड है। यहाँ पे b के पास भी इक्वल टू की साइन दिखी तो मतलब b भी क्या है? उसके अंदर, उस इंटरवल के अंदर क्या है? इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इस कॉल्ड अ क्लोज इंटरवल। एंड इसको कैसे डिनोट किया जाता है? यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे और उसके अंदर ए और बी लिखोगे। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के जैसे ही लगता है, इसका मतलब वो एलिमेंट
वो आप बोल सकते हो पॉइंट इंक्लूडेड है उसके उस इंटरवल के अंदर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं ओपन क्लोज इंटरवल। अब देखो मैं यहाँ पे फिगर बनाती हूँ ओपन क्लोज इंटरवल। ओपन मीन्स कि हमें ये जो सर्कल है वो फिलअप नहीं करनी है, पॉइंट वही रहेगा, यहाँ पे ए मान लेती हूँ। और जो क्लोज है, क्लोज मीन्स दूसरी वाली जो पॉइंट है उसको हमें फिलअप करना है। मीन्स अगर हमें लिखना हो कैसे लिखते हैं, कैसे इसको डिनोट करते हैं, तो ओपन, ओपन का मतलब मैंने समझाया कि यहाँ पे हम कौन सी ब्रैकेट यूज़ करेंगे, जो सर्कल ब्रैकेट रहती है उसको हम यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे ए इंक्लूडेड नहीं है, मतलब हम अपना ब्रैकेट कैसे स्टार्ट करेंगे, ए, इसके बाद कॉमा लगाएंगे, बट यहाँ पे बी क्या है, इंक्लूडेड है, तो हम यहाँ पे ऐसा करके बी लगाएंगे एंड स्क्वायर ब्रैकेट। इसका मतलब ये हुआ कि इस इंटरवल के अंदर ए इंक्लूडेड नहीं है और बी क्या है, इंक्लूडेड है। ओके, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे ऐसा दी हुई है, सॉरी ये है, ये रहा हमारा ए और बी इज इक्वल टू एक्स कॉलन ए इज लेस, ये ए इज लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू बी, मतलब ए जो है वो इंक्लूडेड नहीं है और जो बी है वो क्या है, इंक्लूडेड है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्लोज ओपन इंटरवल। अब क्लोज ओपन इंटरवल मतलब पहले क्या आ रहा है, क्लोज, दूसरा क्या आ रहा है, ओपन। मीन्स हमें पहला जो करना है वो फिलअप करना है, तो ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा पॉइंट बी। तो हमारा जो ब्रैकेट स्टार्ट होगा ये रहा स्क्वायर ब्रैकेट। देखो यहाँ पे क्लोज है, मीन्स कि ए जो एलिमेंट है वो क्या है, इंक्लूडेड है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे बी और इसको हम लिखेंगे ओपन में। ओके, ये 4 टाइप्स के क्या होते हैं, इंटरवल्स होते हैं और ये रही इसकी डेफिनेशंस। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अभी ये जो इंटरवल समझ लिए हैं, अब हम इसके क्या देखते हैं, रियल नंबर्स पे अप्लाई करते हैं। जो रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स हम जैसे ही हमारे माइंड में आता है, मतलब नंबर लाइंस पे सारे नंबर्स आ जाते हैं, रैशनल हो, रैशनल और रैशनल सारे नंबर। रियल नंबर्स के अंदर सभी नंबर्स आ जाते हैं, रैशनल हो, फिर इंटीजर्स, होल नंबर, जो भी नेचुरल नंबर है सभी नंबर आ जाते हैं। तो इसको जैसे रियल नंबर्स को अगर हमें डिनोट करना है इंटरवल्स के फॉर्म में, तो हम कैसे डिनोट करेंगे। तो मैंने बोला ये जैसे नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पे ये नंबर हमने लगाया हुआ है 0 1 2, इधर सारे पॉजिटिव है, डैश डैश कर दिया, मतलब यहाँ पे आगे बढ़ते जाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे 0, ये सारे नेगेटिव नंबर्स है और डैश डैश कर दिया, मतलब वहाँ उधर सारे बढ़ते जाएंगे। तो अगर मुझे इसको इंटरवल्स के फॉर्म में डिनोट करना है तो मैं कैसे करूँगी। यहाँ पे मुझे कोई फिक्स पॉइंट नहीं पता है, तो यहाँ पे मैं मान लेती हूँ इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये प्लस में जा रहे हैं तो प्लस लिखना नहीं है, बस इन्फिनिटी लिखना, और ये माइनस में साइड जा रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी। अब मुझे ये क्लोज ब्रैकेट क्लोज लगाना है या ओपन करना है, जो भी हम इंटरवल्स लगाएंगे ओपन इंटरवल में लिखेंगे या क्लोज इंटरवल में लिखेंगे। देखो जो इन्फिनिटी है, मतलब हमें कोई पॉइंट पता नहीं है वो कहाँ तक जा रहा है, हमें फिक्स नहीं पता है। जब हमें पता होता है फिक्स, तो हम क्लोज इंटरवल हम यूज़ करते हैं कि यहाँ तक पॉइंट जा रहा है और ये इंक्लूडेड है, तो हम क्या करते हैं उसको हम क्लोज इंटरवल में लिखते हैं। लेकिन ये हमें पता नहीं है, तो इसलिए हम इसको कैसे लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ठीक है, मतलब हमने ओपन लगाया हुआ है, मतलब कि हमें ये पॉइंट पता नहीं है कहाँ तक जा रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ओके, फर्दर इसको दो पार्ट में अगर हम डिवाइड करना चाहें, तो ये देखो एक तो हो जाता है नेगेटिव सेट बन जाता है, एक हो जाता है नॉन नेगेटिव सेट। नॉन नेगेटिव सेट में जैसे यहाँ पे 0 इंक्लूडेड हो जाएगा, 0 को वैसे नॉन नेगेटिव माना जाता है, नॉन पॉजिटिव माना जाता है, लेकिन हम नॉन नेगेटिव सेट में जो 0 को इंक्लूड कर लेते हैं। तो मैं अगर इसको लिखना चाहूँ इंटरवल्स के फॉर्म में, तो मैं कैसे लिखूँगी नेगेटिव सेट को, तो माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे हमें ये पता नहीं है नंबर कहाँ तक जा रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें ये पता है कि -1 तक जा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं -1, यहाँ पे हम क्लोज इंटरवल लिख सकते हैं। तो ये हो जाता है नेगेटिव सेट का। नॉन नेगेटिव सेट में देखेंगे, तो नॉन नेगेटिव सेट में अगर हम चेक करेंगे, तो ये देखो 0 से स्टार्ट होगा, मतलब 0 इंक्लूडेड होगा और कहाँ तक जा रहा है हमें नहीं पता है, तो हम यहाँ पे इन्फिनिटी, फिर इसके बाद ओपन ब्रैकेट लगा देंगे, ये हो जाता है। ये इसका दूसरा तरीका हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि जैसे माइनस इन्फिनिटी है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, माइनस इन्फिनिटी टू
ज़ीरो मीन्स कि यहाँ पे ज़ीरो भी इंक्लूडेड नहीं है और माइनस इन्फिनिटी भी नहीं इंक्लूडेड है। उनके बीच उनके जो बीच में जितने भी सारे एलिमेंट आ रहे हैं तो उसको हम लिखेंगे, उनके बिटवीन जितने भी सारे एलिमेंट आ रहे हैं उनका हम सेट लिखेंगे। तो ये ज़ीरो इंक्लूडेड नहीं है तो मतलब ज़ीरो ये इंक्लूडेड नहीं है तो उसके पहले कौन सा आ रहा है, -1 आ रहा है। इसको हम दोनों तरीक़ों से लिख सकते हैं। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं अपना। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पावर सेट। पावर सेट में हम ये देखेंगे, इसका पहले डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन क्या कह रहा है। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड अ पावर सेट ऑफ ए। जितने भी सारे अगर हम कलेक्शन कर ले सबसेट का, कोई भी सेट है उसके हम सब के मतलब जो सबसेट बन रहे हैं उसका अगर हम कलेक्शन कर ले तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पावर सेट बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। इसको कैसे डिनोट किया जाता है, पी ऑफ ए करके डिनोट किया जाता है। एंड इसका ये फॉर्मूला है, ये मैं एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ फिर समझ में आएगा। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल ए इज इक्वल टू इन ब्रैकेट 1 and 2, दो एलिमेंट है इसके अंदर। तो इसका क्या क्या सबसेट बन सकता है, तो सबसे पहला तो है 5, क्योंकि हम जानते हैं 5 जो होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है 5, ठीक है। दूसरा है, अगर हम यहाँ पे 1 ले तो ये दूसरा 1 बन जाएगा इसका सबसेट। फिर सेकेंड एलिमेंट 2 है तो ये 2 बन जाएगा। फिर तीसरी पॉइंट नेक्स्ट हम ये जानते हैं कि जो सेट होता है वो खुद का मतलब कि उसका सेम ऐसा बोल सकते हो, मैं अगर डेफिनेशन बोलूँ जैसे कि ये सेट है ए इज इक्वल टू 1 और 2, ठीक है। ये खुद का एक क्या होगा, सबसेट होगा, मतलब इटसेल्फ इसका क्या होता है, सबसेट होता है। अगर मैं इसको डेफिनेशन में बोल सकती हूँ तो एवरी सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। मतलब खुद का सेट होता है, ए सबसेट ऑफ ए, ऐसा लिख सकते हो। तो यहाँ से नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 1 2। तो यहाँ पे टोटल कितने सबसेट हो गए, 1 2 3 4, मीन्स कि यहाँ पे इसके टोटल सबसेट कितने हो गए, 4 हो गए। अब इसी को अगर हम फॉर्मूले में यूज़ करें तो ये नंबर ऑफ सबसेट दिया हुआ है, यहाँ पे 2 है। अब यहाँ पे चेक करना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 and 2। तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो इस फॉर्मूले से हम पता कर सकते हैं कि इसका सबसेट क्या है, और इसका अगर हम कलेक्शन कर देते हैं, सबका कलेक्शन एक साथ में कर देते हैं तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, पावर सेट बोल देते हैं, पावर सेट ऑफ अ ए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, द सेट विच कंटेन ऑल द एलिमेंट ऑफ द अदर सेट। क्या मतलब हुआ कि जैसे एग्जाम्पल के थ्रू, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू दिया है 3 and 4। यूनिवर्सल सेट को हम यू से डिनोट करते हैं, और इसको अगर हमें लिखना हो, यू के अंदर जितने भी एलिमेंट हो आप उसके जितने भी सेट बना लो, ठीक है, वो सारे एलिमेंट क्या जाते हैं उस यूनिवर्सल सेट के। यूनिवर्सल से ही पता चल रहा है कि सब कुछ लेकर बैठा हुआ है, ठीक है, उसके अंदर सब कुछ है। तो यहाँ पे अगर मैं इसका यूनिवर्सल सेट बनाऊँ तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा और 5 भी आएगा। अगर कोई और सेट होता तो इसके अंदर हम वो सारे नंबर भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है यूनिवर्सल सेट। मैं मान लेती हूँ कि c इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ और नंबर मान लेती हूँ, जैसे यहाँ पे 5 तक दिया हुआ है तो मैं मान लेती हूँ 6 7 8। तो इसका यूनिवर्सल, इन तीनों का यूनिवर्सल सेट क्या होगा, तो u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी एलिमेंट हैं, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पे ये 4 5, फिर यहाँ पे आ जाएगा 6 7 8। तो ये सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के अंदर आ जाएंगे, ठीक है।